जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं कि बोर्ड मास के जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं। पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है और फिर कौन सा और फिर कौन सा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो बोर्ड मार्क्स की एब्रीवेशन मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या थी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट हमने बताए थे कि ब्रैकेट के कितने टाइप होते हैं। ब्रैकेट के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है राउंड ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है करली ब्रैकेट और तीसरा होता है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो इन ब्रैकेट्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे एग्जांपल के तौर पे, और आज हम जो है ब्रैकेट के क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलें देखते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि 5 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर किया था कि बोर्ड मास के रूल के मुताबिक पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो ऑपरेशन हमारे पास गिवन होता है वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट में जो है मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सेम यहाँ पे उतार लेंगे ताकि स्टेप वाइज जो है ना हमें हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट को, तो 5 9 जा 45। ठीक है, और डिवाइड करेंगे 45 को 5 के साथ। तो अगर आप इसको ट्रेडिशनल वे से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर लें, अदरवाइज़ डायरेक्टली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है वो छोटा है? 5 छोटा है, तो 5 का टेबल जो है वो 45 पे पढ़ेंगे, यानी कि 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ठीक है, तो इन दोनों में से हमारा जवाब कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा हमारा जवाब। ठीक है, 9 हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है हमने हल कर लिया। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल के मुताबिक। मिसाल के तौर पे 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 15 माइनस 10 ब्रैकेट ओवर -20 ऑफ। ठीक है, हम यहाँ पे ऑफ का भी यूज़ कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे और सेम क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 15 माइनस 10 माइनस 20 ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो 5 सेम यहाँ पे लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? यहाँ पे 5 बचेंगे। ठीक है, ये -20, और अब यहाँ पे ये ऑफ जो लिखा हुआ है ना, ऑफ की जगह पे हम जो है मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन थोड़ा जो है ना मैंने गलत लिख लिया है, तो यहाँ पे मैं जो है 9 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 9 कर देते हैं, सही है, क्योंकि वरना 3 का टेबल जो है ना 4 पे नहीं जाएगा। तो हम ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन में पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होगा। फिर अगेन हमारे पास बोर्ड मास आ गया। अब बोर्ड मास में पहले आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर ऑफ को हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन के साइन को चेंज किया तो अब पहले हम क्या करेंगे? डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 3 जो है वो छोटा है, 9 जो है वो बड़ा है, तो 3 का टेबल 9 पे पढ़ेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो
तो अब क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 20, बाकी सेम लिखेंगे, सेम प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब इन दोनों का आंसर जो है वो क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को जो है हम साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25 साथ में, यानी कि साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये माइनस और 3 20 ज़ा 60, ठीक है। अब 25 में से 60 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं जब भी आपके पास इस तरह का ऑपरेशन आ जाए, बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप माइनस नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है ना बड़े नंबर को ऊपर रख लिया करें और छोटे नंबर को नीचे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। 10 में से 5 माइनस करेंगे, 5 बचेंगे यहाँ पे 5 बचे, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो 35 होगा, लेकिन जो है ये माइनस में होगा क्योंकि हमने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करवाया है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है देखते हैं कि ब्रैकेट के लिहाज से अगर बड़े क्वेश्चन हमारे पास आ जाएं तो फिर हम कौन सा ऑपरेशन पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आ जाता है 8 + 15। मैं ये यहाँ पे फ़र्ज़ी क्वेश्चंस बना रहा हूँ ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट बन जाए, माइंड बन जाए, ठीक है। करली ब्रैकेट, अब यहाँ पे मैं सारे ब्रैकेट्स को जो है ना यूज़ करने वाला हूँ ताकि आपको ये समझा सकूँ कि पहले ब्रैकेट कौन सा सॉल्व होता है, ठीक है। 4 + 2 - 3 ब्रैकेट ओवर, और यहाँ पे करली ब्रैकेट भी ओवर और ये राउंड ब्रैकेट भी ओवर। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को एज़ इट इज़ लिखते हैं ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन में जो है वो कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। करली ब्रैकेट 5 माइनस राउंड ब्रैकेट 4 + 2 - 3 ब्रैकेट ओवर, करली ब्रैकेट ओवर एंड राउंड ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अब देखें इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जो है वो कौन सा ऑपरेशन सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखें पहले जो है हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पूरे क्वेश्चन में राउंड ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो स्टेप वाइज हम चलेंगे। 8 सेम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस ये पूरा प्रोसेस सेम लिखेंगे, ठीक है। 15 + 5 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस, अब ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब राउंड ब्रैकेट में भी यहाँ पे हमें 2 ऑपरेशन मिले हुए हैं, तो पहला कौन सा ऑपरेशन करेंगे और फिर कौन सा ऑपरेशन हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे आपने इस सीरीज़ में चलना है, ठीक है। यहाँ पे अगर पहले माइनस दिया होगा तो माइनस करेंगे, अगर पहले प्लस दिया होगा तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 4 + 2 कितने हो गए 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3 बचेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गया और ये करली ब्रैकेट, अब ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, अब हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये सीरीज़ याद रखनी है, करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट। अब ये 8 + राउंड स्क्वायर ब्रैकेट 15 + 5 माइनस, अब 5 में से 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 2 बचेंगे, ठीक है। अब ये करली ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 8 को हम सेम यहाँ पे लिखेंगे। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास 2 ऑपरेशन है, ठीक है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम इसी सीरीज़ में इसको सॉल्व करेंगे। तो 15 + 5 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है। 20 और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, ठीक है जी। तो 20 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 18 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है 18 लिख लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर लिया। लास्ट में हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है प्लस का, तो 18 + 8 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। ये हमारा जो है वो लास्ट आंसर आता है। अच्छा, ये 24 नहीं बल्कि 26 होगा, ठीक है।
18 प्लस 8 करेंगे तो 26 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। एक और मिसाल देखते हैं ब्रैकेट के लिहाज से, ताकि मज़ीद हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो पक्का हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 17 माइनस करली ब्रैकेट डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8, हाँ 8 डिवाइडेड बाय राउंड ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट ओवर। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद हम क्वेश्चन को सेम लिखते हैं। यहाँ पे 17 माइनस करली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अब ये करली ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 17 हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, माइनस करली ब्रैकेट सेम, 8 सेम लिखेंगे, डिवाइड बाकी सारा का सारा सेम लिखेंगे। जिसको हल करना होगा ना वो हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो 2 3 6। ठीक है, तो 2 3 6 और 6 में से -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गया, अब सिर्फ करली ब्रैकेट बचाए। तो जो बाहर नंबर है इसको हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, ये माइनस देंगे यहाँ पे। अब 8 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, वही तरीका डिवीजन वाला जो मैंने आप लोगों को सिखाया था, शॉर्ट तरीका, वही करेंगे। अब यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 1 2। ठीक है, 2 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 4 दफ़ा जाएगा। ठीक है, तो 2 4 8, तो यहाँ पे 4 बचा, इन दोनों का आंसर जो है वो 4 बचा। अब 17 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आंसर बचेगा हमारे पास, हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम कर देते हैं यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों की समझ के लिए जो है वो लाजमन है कि यहाँ पे, अच्छा ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, थोड़ा करीब कर लेता हूँ। अच्छा, अब 140, ठीक है, माइनस ये हो गया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट 95 प्लस करली ब्रैकेट 15 माइनस राउंड ब्रैकेट 12 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हम सेम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, 140 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 95 प्लस करली ब्रैकेट 15 माइनस स्क्वायर राउंड ब्रैकेट 12 माइनस 2 ब्रैकेट ओवर करली ब्रैकेट ओवर एंड स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। जस्ट ये जो मैं रीडिंग बताता हूँ ना क्वेश्चन की, ये भी आप नोट करें, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीडिंग जो है ना क्वेश्चन की कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले जो राउंड ब्रैकेट जहाँ पर गिवन होगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट ये गिवन है तो बाकी सारा प्रोसेस हम सेम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब 140 ये स्क्वायर ब्रैकेट सेम, 95 सेम, प्लस करली ब्रैकेट भी सेम, क्योंकि हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, अब 12 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 10 आएगा। ठीक है, 10 ये करली ब्रैकेट एंड दिस इज़ स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया, ख़त्म हो गया। अब किसकी बारी, अब है हमारे पास करली ब्रैकेट की बारी। ठीक है, तो 140 सेम लिखेंगे, माइनस ये स्क्वायर ब्रैकेट सेम लिखेंगे 95 प्लस, अब करली ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन है, माइनस है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 5 आंसर आएगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास लास्ट जो ब्रैकेट है वो कौन सा है, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 140 जो है वो सेम लिखेंगे यहाँ पे, माइनस अब 95 प्लस 5 क्या आंसर है हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास क्या आंसर है, क्या कौन सा जो है ऑपरेशन बचा है माइनस का, तो 140 में से 100 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास जो है वो 40 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बोर्ड मास को हमने जो सिंपल क्वेश्चंस थे वो भी हमने सीख लिए और जो ब्रैकेट में क्वेश्चंस आने थे वो भी हमने सीख लिए। अब डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे। ठीक है, मैथ का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतनी ज़्यादा आपकी मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। मैं एक्टिविटी भी सेंड करूंगा, यानी कि बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको सेंड करूंगा, तो वो लाजमन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको जो है ना बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएं। सो आई होप कि बोर्ड मास का टॉपिक भी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।